नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ये एफ लॉ क्लासेस में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जे एफ लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए आईपीसी के वीडियो लेक्चरों को लेकर आए हुए हैं, जिसमें आप सभी ने जो पहले से जुड़े हुए हैं सभी लोगों ने वीडियो को देखा और सुना, और जो नए आए हुए हैं तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आप सभी को जेएफ लॉ क्लासेस पर आईपीसी की यानी इंडियन पेनल कोड की इंडियन पेनल कोड की समस्त वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आप वीडियो लेक्चरों को देखना ना भूलें, क्योंकि यह वीडियो लेक्चर ज्यूडिशरी एग्ज़ाम के लेवल से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या हिंदी में कहें तो न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो लेक्चर हैं। तो आप सुनना ना भूलें हमारे वीडियो लेक्चरों को। और आप किसी भी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं या सुन रहे हैं तो आपको वीडियो को बीच में ही छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। जिससे क्या होगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं वो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। और वीडियो जब आप शुरू कर रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हेडफोन लगाकर ही वीडियो को सुनना है और पेन, कॉपी, बेयर एक्ट इत्यादि चीज़ों को लेकर बैठें। इससे क्या होगा, जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो सुनने के साथ साथ आप जैसे ही पढ़ाया जाता है तो उसके साथ साथ आप जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ होती है तो उसको आप नोट कर सकते हैं। और बियर एक्ट में पढ़ भी सकते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो पर, तो मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब अपने वीडियो लेक्चर को टाइम बर्बाद ना करते हुए आगे करते हैं। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वो अध्याय नंबर 11 को हमने ख़त्म कर दिया था। यानी कल का लेक्चर में हमने अध्याय 11 इसको समाप्त कर दिया गया था। यानी हमारा जो सेक्शन है 191 से लेकर 229 से तक हम पढ़ चुके हैं आईपीसी को अभी तक। और जिन लोगों के पास इतनी आईपीसी नहीं है या वो सोच रहे होंगे कहाँ से लेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जेएफ लॉ क्लासेस इस पर जाना है, सर्च मारना है, और आपको इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में लिखा हुआ इंडियन पेनल कोड यानी आईपीसी 1860। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अध्याय 12 की। पहले अध्याय 12 का मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए डायग्राम, यानी टाइपिंग है, उसी के बाद जरिए मैं समझाता चलूँगा। चलिए
अध्याय 12। देखिए, अब जो अध्याय 12 है हमारा, कौन सा? अध्याय नंबर 12। ये किसके संबंध में प्रावधान करता है जो अध्याय 12 आईपीसी का? तो वो करता है हमारा 2 चीज़ों के बारे में अध्याय 12 बात बताता है, या 2 विषयों से संबंधित अध्याय 12 में प्रावधान किया गया है। कौन कौन से 2 विषय? तो 1 नंबर पे हमारा सिक्का, और दूसरे नंबर पे जो आता है वो आते हैं सरकारी स्टाम्प। यानी हम कह सकते हैं कि जो अध्याय 12 है वो किससे संबंधित है? सिक्का और स्टाम्पों से संबंधित है हमारा अध्याय 12। ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, मतलब किस धारा से लेके किस धारा तक हमारा अध्याय 12 जाएगा, यानी अध्याय 12 के प्रावधान कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। तो जो अध्याय 12 है हमारा, उसके जो प्रावधान जाते हैं हमारे, जैसा आप देख रहे हैं कि 230 से लेकर 263A ये धाराएं अध्याय 12 के अंतर्गत आती हैं। 230 से लेकर 263A तक अध्याय 12 के प्रावधान करते हैं। इसमें प्रावधानों में 2 ही पार्ट आते हैं, एक सिक्का और दूसरा सरकारी स्टाम्प। अब देखें इसके, आपको मैंने आपको वो बता दिया एक एरिया। अब इसके लिए भी आपको सिक्का और स्टाम्प के बारे में दोनों में अलग अलग रेंज बता दूं। देखो, ये सिक्के की रेंज है, ये हम किसकी रेंज करें? सिक्के की रेंज और सरकारी स्टाम्प। अब बताएं, अब किसको याद है इसकी रेंज? ये मैंने ओवरऑल रेंज बताई आपको। कौन सी ओवरऑल बताई? 230 से लेकर 263A तक ये हमारी धाराएं अध्याय पूरे 12 में बताई जाती हैं। कौन से में? चैप्टर नंबर 12। लेकिन सिक्के के संबंध में कहाँ से कहाँ तक है? तो सिक्के के संबंध में जो प्रावधान है 230 से लेके 254 तक, 230 से लेके 254 तक जो प्रावधान बताए गए हैं वो सिक्के के बारे में बताए गए। अब सरकारी स्टाम्प तो आप ले ही सकते हैं। जो सरकारी स्टाम्प है वो 255 से लेके 263A तक हमारे सरकारी स्टाम्पों के बारे में प्रावधान किए गए। 255 से लेके 263A तक ये हमारी जो अध्याय 12 की जो रेंज है, या जो मोटी मोटी बातें हमको याद रखना है, वो ये सारी बातें हैं। ज़्यादा इसमें अंदर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, सेक्शन वाइज आते हैं, और हमको जो पढ़ना है वो कीवर्ड पढ़ना है अध्याय 12 के अंतर्गत। वैसे तो पढ़ाया नहीं जाता अध्याय 12 को, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्या आप छोड़ के आएंगे? तो इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, जितना याद हो उतना कम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 12 की सिक्कों के संबंध में। अब हम प्रावधान करते हैं कि सिक्का क्या है। ये हम आज हम इसी को पढ़ेंगे पूरे। ये टॉपिक मैं लाया हूँ, आप देख लो आज हमारा क्या क्या ख़त्म होने वाला है। सिक्का पढ़ेंगे, भारतीय सिक्का पढ़ेंगे, कूटकरण पढ़ेंगे, भारतीय सिक्के का कूटकरण पढ़ेंगे, और सिक्के के कूटकरण को बनाना बेचना, भारतीय सिक्के के कूटकरण को बनाना बेचना, और इन सभी सामग्रियों को अपने कब्जे में रखना। ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले
हैं। चल अब मैं आपको निकालता हूं किस पर। अब आप देखते रहें, एक एक सेक्शनों को बोर्ड के ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूं। चल अब देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि सिक्का होता क्या है। हम सिक्का किसे कहें भाई, सिक्के की परिभाषा आनी चाहिए ना हमको। किसी ने पूछ ले, बताएं सिक्के की परिभाषा कहाँ दी गई है और सिक्का होता क्या है। सिक्के की परिभाषा कहाँ है और सिक्का होता क्या है, भारतीय सिक्का क्या है, भारतीय सिक्के की परिभाषा कहाँ है। तो ये कोई व्यक्ति पूछ ले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको आंसर देना है कि श्रीमान जो आप पूछ रहे हैं, क्या सिक्का और भारतीय सिक्के की परिभाषा। पहले आपको आंसर देना, सिक्का और भारतीय सिक्का। तो इन दोनों की जो परिभाषाएं दी गई हैं वो दी गई हमारे सेक्शन नंबर 230 में। किसमें? सेक्शन नंबर 230 में सिक्का और भारतीय सिक्का की परिभाषा दी गई है। पहला क्वेश्चन ए। अब आता है किस अध्याय में दी गई, तो 12 में। अब बात ये आती है कि सिक्का होता क्या है और भारतीय सिक्का क्या होता है। तो पहले आप सिक्के को समझें। सिक्के के जो प्रचलन है वो भारत में होगा तो वो हो जाएगा भारतीय सिक्का। देखो सिक्का क्या है, कोई धातु है। सिक्का क्या है, कोई धातु है। सिक्का क्या है, चलिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सिक्का, मान लीजिए एक सिक्का है, आपको मैंने 230 लिखा दिया कोई। अब ये सिक्का क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु। अब इसको क्या है, इस धातु को राज्य द्वारा दी जाती है मान्यता, राज्य द्वारा या संप्रभु द्वारा। किसके द्वारा मान्यता दी जाती है, राज्य या संप्रभु। संप्रभु। अब देखो राज्य द्वारा मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई राजा है तो राजा के द्वारा मान्यता दी गई कि इसको हम इतने रुपए का सिक्का मानते हैं, उस पर कोई चिन्ह अंकित कर देते हैं और उस पर कोई मुद्रा लगाई जाती है। क्या क्या किया, किसी धातु पर राज या संप्रभु द्वारा स्टाम्पित, कैसी स्टाम्पित, स्टाम्पित होना चाहिए। स्टाम्पित मतलब कोई मुद्रा लगाई जाए कि हाँ ये सिक्का है। जैसे आज के अपन भारतीय सिक्कों को देखते हैं तो उसमें गवर्नर के साइन होते हैं, गवर्नर के साइन होते हैं। तो ऐसे ही इसमें क्या है, राजा की वो लगी रहती है सील। तो आपको सिक्के की परिभाषा, सिक्का एक धातु है जो राजा द्वारा धन के रूप में चलाया जा रहा है और उसको राजा या संप्रभु द्वारा स्टाम्पित किया गया हो, वह सिक्का कहलाता है। सिक्के की परिभाषा समझिए। सिक्का एक धातु है, या ऐसे कह लें एक ऐसी धातु जिसका उपयोग धन के रूप में किया जाता है और उसे राजा या संप्रभु द्वारा स्टाम्पित किया गया हो, सिक्का कहलाता है। ये हमारा सिक्का खत्म। अब आता है हमारा क्या, भारतीय सिक्का। इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको भारतीय लिख दो। ये लिखा है हमारा भारतीय। अब भारतीय सिक्का में क्या है, वो भी क्या होती है, धातु होती है। ऐसी कोई धातु जिसका उपयोग धन के रूप में भारत में किया जा रहा है या पहले किया गया है जो बंद हो गया है, पहले किया गया है जो बंद हो गया है, और जिसको अब देखना यहाँ पर क्या है, भारत में
राजा तो होता नहीं है, भारत में क्या होता है, सरकार होती है। किसका वो काम चल रहा है, सरकार देखती है। तो ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसी धातु जिसका धन के रूप में भारत में उपयोग किया जाए और वह सरकार द्वारा स्टाम्पित की जाए, उसे हम भारतीय सिक्का कहते हैं। तो सिक्का और भारतीय सिक्का की आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब देखो, मैंने कहा कि यह जो पहले चलाए जा रहे थे और अब वो बंद किए गए हैं, जो पहले चलाए जा रहे थे और अब वो बंद किए गए हैं, तो वो भी सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, भारतीय सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखना, इसके उदाहरण देख लो, 5 उदाहरण दिए गए हैं। आपके पास बेरेक्ट है तो उसमें लिखे हुए हैं, मैं आपको लिख के भी बता देता हूं। देखें, पहला उदाहरण है कोणिया, सॉरी एक मिनट, पहला उदाहरण है कोणिया। तो ये क्या है, कोणी, सिक्का नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना। सिर्फ पहले उदाहरण में कोणीय सिक्के नहीं है, इसको कर दो क्रॉस। दूसरी, तांबे के टुकड़े, तांबे के टुकड़े, लेकिन ये कैसे है, अस्टाम्पित हैं। कैसे हैं, अस्टाम्पित हैं। जब अस्टाम्पित है तो ये क्या है, सिक्के नहीं है। ये क्या है, सिक्के नहीं है, क्योंकि सिक्का होने के लिए स्टाम्पित होना जरूरी है। दूसरे आते पदक, क्या, पदक। अब पदक क्या है, ये भी सिक्के नहीं है, क्योंकि इनका धन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा उदाहरण है, ये तीसरा उदाहरण है। तो सर अभी तक आपने ये तो बताया ही नहीं कि सिक्का है क्या। आप सुनो, अब मैं सिक्के के उदाहरण दे रहा हूं, कौन कौन से माने जाए। कंपनी रुपया, कंपनी रुपया, 14 उदाहरण देगा। अब कंपनी रुपया क्या है, भारतीय सिक्का है ये। और 5वां वाला आता है फर्रुखाबाद रुपया। लेकिन जो फर्रुखाबाद रुपया है वो पहले चलता था भारत में और अब ये बंद हो गया, तो ये भी भारतीय सिक्के के अंतर्गत आता है। यानी इसको हम भारतीय सिक्के की परिभाषा के अंतर्गत ले सकते हैं। तो हमको क्वेश्चन इतना ही आएगा, मैं आपको बता दूं, उदाहरण दिए होंगे, उसमें लिखा होगा कंपनी रुपया क्या सिक्का है, तो आपको डालना भारतीय सिक्का है, 230 के अंतर्गत आता है। फर्रुखाबाद रुपया सिक्के के अंतर्गत आता है, भारतीय सिक्के के अंतर्गत आता है। कोणिया सिक्के हैं, नहीं है। पदक सिक्के हैं, नहीं है। अस्टाम्पित धातु सिक्के हैं, नहीं है। क्रॉस करना है, इनको आपको यस करना। ये चौथा पांचों, ये पांचों उदाहरण आपकी समझ में आ गए। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, जो आज का वीडियो मैन था, जो समझाने का पर्पस था, वो 230 को था। जो क्वेश्चन जो बन रहा है या जो पूरे अध्याय 12 में जो पढ़ना है, एक सिक्का और एक सरकारी स्टाम्प। तो सिक्का हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है,
कि सिक्का क्या है, जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। अब तो हमको सिर्फ कीवर्ड याद होने चाहिए। यहाँ से आगे की बात करूँगा, तो आगे के आप कीवर्डों को देखें। अब मैं आपको निकालता हूँ जो मैं आपके लिए लाया था। आ जाओ अब अपने उस पर कि मैं आपके लिए लाया था, उसको समझाने की अब करूँगा मैं आपको कोशिश। देख 230 हमने पढ़ दिया, इसको क्रॉस कर दूँ, ये पढ़ गया। अब इसको नहीं पढ़ना, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी ली, इसको भी छोड़। अब हमारे रह गए ये सारी चीज़ें। देखो आपको इन दो को एक साथ पढ़ लो, मैं घेरा लगा दूँ, इन दो को एक साथ पढ़ लो, तीन हो गए सॉरी, इन दो को आप एक साथ पढ़ो और इन दो को आप एक साथ पढ़ो, और ये हमारा वीर अकेला पढ़ेगा। ठीक है, इसको हमको अकेला पढ़ना है। अब 231 जो आता है, तो 231 हमारा प्रावधान करता है किसके बारे में? सिक्के के कूटकरण के बारे में। अब देखना, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप आंसर देना कि भाई जो सिक्का है और सिक्के की परिभाषा कहाँ दी गई है, और कूटकरण है, कूटकरण कहाँ बताया गया है हमारी आईपीसी में। तो ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप दें। आप कहोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, सिक्का तो आपने अभी पढ़ाया है, उसकी परिभाषा तो हम जानते ही हैं। किसमें? 230 के अंदर। और मैं पूछ लूँ कि भारतीय सिक्के की परिभाषा, तो भी 230 के अंदर। अब आता है हमारा कूटकरण। कूटकरण जिसने वीडियो देखी होगी उसको याद होगा कि कूटकरण मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था। आपको याद आ रहा हो तो मैंने दूसरा वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 2। उसमें आया था एक सेक्शन नंबर 28, ये कूटकरण के बारे में प्रावधान करता है। आप उस वीडियो को देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। सेक्शन नंबर 28 वाली में आपको चैप्टर भी दिए गए हैं और सेक्शन बेस भी लिखा है। तो आप जो रेंज में आपकी में आ जाए 28, वो वाला आप वीडियो देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक और बताएं, कूटकरण के बाद आता है हमारे कूट रचना। तो कूट रचना कहाँ बताई गई है बताएं? कूट रचना लिख दूं, कूट रचना किस सेक्शन में? आईपीसी का ही है, हालांकि अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं उस समय आपको बताया था। तो ये हमारा आता है 463, सेक्शन नंबर है, कोई वो मत समझ लेना। तो 463, 28, ये दो सेक्शन आपको मैंने यहाँ पर और बता दिए। अब आ जाए देखिए, तो सिक्के का जो कूटकरण है वो 31 में करना है, करती है। और भारतीय सिक्के का कोई व्यक्ति कूटकरण करता है तो वो 32 के अंतर्गत दोषी माना जाता है। कूटकरण यानी पहले से कोई सिक्का बना हुआ है, उसी के सिक्के जैसे बनाने की कोशिश करना, यानी अपन ऐसे कह सकते हैं नकल कर। लेकिन नकल भले ठीक वैसे ही ना हो, भले सिक्का वैसा का वैसा ना बने, लेकिन कोशिश की तो 231 और 232 के अंतर्गत दोषी माने जाए। पनिशमेंट आपको एक का भी नहीं पड़ना। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप देख रहे हो कि मैंने 121 से लेके अभी तक जो बताया, तो उसमें मैंने आपको पनिशमेंट लगभग एक भी नहीं पढ़ाया, एक आध दो बीच में पढ़ाया जो महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको मैं बता दूं 298 तक, कहाँ तक? 298 तक आपकी आईपीसी में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कीवर्ड याद होना चाहिए।
121 से लेके 298 तक सिर्फ आपको कीवर्ड याद होना चाहिए, तो आपका प्री का क्वेश्चन बन जाएगा। मेंस की बात अलग है कि मेंस में लिखना पड़ता है, क्या लिखना है, मेंस की बात में करेंगे। पहले आपको फ्री पर फोकस होना चाहिए। तो ये आपको कुछ नहीं, कीवर्ड याद होंगे तो आप फ्री में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको आईपीसी को जो याद रखना पड़ती है वो होती है 1 से लेकर 120 बी और 299 से लेकर पूरी आईपीसी। फिर तो ये आईपीसी का मेन वो होता है। और बीच वाली आईपीसी जो 121 से 298 तक होती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ये आपका ख़त्म हुआ। अब आ जाओ, अब देखो आपने क्या किया, कूटकरण किया। कूटकरण करने के बाद क्या करोगे आप, उनको बेचोगे। बेचने का काम स्टार्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो पहले किसका करेंगे, पहले हम सिक्कों को बेचेंगे तो 33, फिर हम भारतीय सिक्के को बेचेंगे तो 34। अब मान लीजिए माल सप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं बिच रहा है हमारा माल, तो फिर क्या करोगे, उसको कब्जे में रखोगे। किसको, कूटकरण सिक्कों। क्या करेंगे, कब्जे में रखेंगे। तो 233 के अंतर्गत दोषी माना जाएगा। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा। देखिए पहले क्या करना है, सिक्के का कूटकरण करना है, फिर आपको भारतीय सिक्के का कूटकरण यानी 31, 32, फिर आपको बनाना बेचना है। पहले सिक्के को बनाना बेचना है, फिर आपको भारतीय सिक्के को बनाना बेचना है। 33, 34 और 35 में क्या करना है, आपको कब्जे में रखना है। नहीं बिच रहा है माल तो आपको क्या करना है, कब्जे में रखना है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लोग नए जुड़े हैं, मैं उनसे एक बार फिर कहूँगा कि आपको लोगों ने यदि पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर इंडियन पेनल कोड एक बॉक्स होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेक्चर क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। और यदि आप वीडियो सुन रहे हैं और वीडियो आपको पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें। और आप हर बार चैनल ढूंढने के लिए झंझट में कहाँ पड़े रहेंगे, इसलिए मैं आपसे बात कहूँ कि आप फैमिली के सदस्य हैं। कौन सी फैमिली गए, JF लॉ क्लासेस की। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन इम्प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, बेल आइकॉन का फ़ायदा देखें कि ये आपने बेल आइकॉन इम्प्रेस कर लिया, ऑल नोटिफिकेशन कर दें। ऐसा नहीं करना, आपको ऑल नोटिफिकेशन करना है चालू। तो जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड होता है तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे वीडियो अपलोड हुई आपके पास नोटिफिकेशन आया और आपने YouTube खोला और आप देखेंगे कि ये नोटिफिकेशन आया है, फिर देखो किसका है, आपका हो क्लास आ गई है। आपको ढूंढने की आवश्यकता पड़ी नहीं पड़ी। तो आपको ये काम करके रखना है। चलिए आज के वीडियो को या आज का जो लेक्चर है हमारा सिक्के के संबंध में, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। और सुनते रहिए इसी प्रकार हमारे वीडियो लेक्चर, इसी प्रकार प्रतिदिन आते रहेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा।